नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। आज आप लोगों का जो पाठ शुरू होने वाला है, आप लोग तैयार हैं क्या? सप्तभगिन्या, आप इनको जानते हैं? 7 बहनें कौन कौन सी हैं? तो ये सब जानने के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपके मित्र बंधु हैं सबको ये बता दीजिए कि 7 सिस्टर सप्तभगिन्या जो हमारा पाठ है वो शुरू हो गया है। तो जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर देना, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स ही है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, जहां पर कोई भी रुपया पैसा आपको नहीं देना होता है। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और हिंदी मीडियम पर केजी से लेकर के नहीं, कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक का, चाहे दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, सारे के सारे बोर्ड्स मिलेंगे आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको मैं बताऊं विशेष जानकारी, बहुत सुंदर जानकारी, वो भी ध्यान रखना कि यदि बेहतर से बेहतर नंबर लाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स कहाँ मिलेंगे ये सीक्रेट है, ध्यान रखना, सुन लेना आराम से। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा तो ई नोट्स और ई बुक्स 2 आइकन आपको मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी आप वहां से ले लीजिएगा, सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी संपर्क कर लीजिए। आज की हमारी जो क्लास है सप्तभगिन्या पाठ का, तो हम उस पर चलते हैं। लिखा हुआ है कक्षा 8वीं संस्कृत सप्तभगिन्या 9वां पाठा अनुवाद भाग 1, मतलब पहला भाग है हमारा। पहले भाग पर हम लोग चलते हैं। ठीक, यहां पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है पाठ परिचय। पाठ परिचय का मतलब जब हम किसी नए पाठ पर चलते हैं तो सबसे पहले हमें उस पाठ का परिचय जान लेना चाहिए, उसके बारे में जान लेना चाहिए क्या है। तो यहां लिखा हुआ है सप्तभगिनी, यह एक उपनाम है। सप्तभगिनी क्या है? एक उपनाम। जैसे मान के देखा आपने, आपके स्कूल का नाम है क्या? क्या है आपका स्कूल का नाम? जैसे आपका स्कूल का नाम है राहुल, ठीक। आप घर में आपको कहते हैं गोलू, ठीक है ना। घर में आपको कहते हैं क्या क्या कहते हैं? डब्बू। बहुत सारे नाम हैं घर में, प्यार से मम्मी पापा भैया बहन हम लोगों को क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो उपनाम कहलाता है, ठीक। ये उपनाम हो गया। और उपनाम बताऊं, जैसे महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी नाम है और उनको हम लोग कहते हैं उपनाम से महात्मा गांधी, ठीक है ना। जैसे सुभाष चंद्र बोस, तो उनको हम कहते हैं नेताजी, तो नेताजी उनका क्या है? उपनाम है। ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो ये हमारे उपनाम कहलाते हैं। उसी प्रकार से सप्तभगिनी भी एक क्या है? उपनाम है किसी का। अब यहां देखें, उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। उत्तर पूर्व, अब देखना, जैसे आप लोग देखते हैं ये हमारा भारत है, ठीक। भारत का नक्शा आप देखें, ज्यादा मुझसे नक्शा तो नहीं बनता है, लेकिन आप देखिएगा ये नक्शा हमारा कुछ ऐसे इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा ऐसे नक्शा बन जाता है। पूरा तो नहीं, अच्छे से नहीं मुझसे बनता, आप लोगों से अच्छे बनता होगा। तो यहां से ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये जो हमारी जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हमारी जो 4 दिशाएं हैं, तो उसने क्या कहा? उत्तर और पूर्व। तो उत्तर और पूर्व, ये हमारा उत्तर है और पूर्व, यहां बीच में 7 राज्य हैं, ठीक है। जो भी राज्य होंगे हमारे इस भारत में, ये 7 राज्य हैं। तो देखो यहां लिखा उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि दी गई? सप्तभगिनी की। सप्तभगिनी की उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, मतलब यहाँ के जो 7 राज्य हैं वो बहुत सुंदर है प्रकृति की दृष्टि से। पेड़ पौधों की दृष्टि से देखें, या हम बांस की दृष्टि से देखें, या वृक्षों की प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से देखें, तो यहाँ पर जो 7 राज्य हैं, यहाँ पर, ठीक, उत्तर और पूर्व के बीच में, यहाँ जो हमारे 7 राज्य हैं, अब ध्यान रखना, यहाँ है हमारे 7 राज्य। यहाँ की सुंदरता बहुत सुंदर है, ठीक। तो विलक्षण है, मतलब
अन्य जगह नहीं है, इसलिए इन 7 राज्यों को मिलाकर के एक नाम बनाया गया। कौन सा? सप्तभगिनी। सप्तभगिनी नाम दिया गया। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्ट को ध्यान में रख करके प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यहाँ की सांस्कृतिक प्रोग्राम, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ के लोगों का पहनावा, यहाँ के लोगों का रहने का ढंग, व्यवहार, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, विशेषताओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस पाठ का यहाँ निर्माण किया गया है। और ये पाठ आपको बहुत कुछ सिखाएगा और ये आपके एसएसटी में भी काम में आएगा, सोशल साइंस में, ठीक, उसमें भी है। तो आप यहाँ से देखें, बात ध्यान रखना, बताया वही जाएगा जो आपकी एसएसटी में होगा, जो आपकी उसमें होगा, इतिहास में, इंग्लिश में भी ये चैप्टर आएगा तो भी वही चीज़ बताई जाएगी, संस्कृत में आएगा तो भी वही चीज़ बताई जाएगी, और हिंदी में आएगा तो भी बताया जाएगा, और सोशल में होगा तो बताया ही जाएगा। तो सारी चीज़, चैप्टर वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है, भाषा परिवर्तित हो गई है। सार, पाठ का सार देखिएगा, पाठ के सार में क्या दिया हुआ है, लिखा है सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि प्रदान की गई है। इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विलक्षणता को ध्यान में रख करके इस पाठ की रचना की गई है। इस पाठ का सार इस प्रकार है। क्या है इस पाठ का सार? हमारे देश में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखें, ये जब बुक लिखी गई थी तब उस समय कितने राज्य थे? 28, अब तो 29 हो गए हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो 28 राज्य में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको मैं बता दूं तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये 28 राज्य हम लोग लिखेंगे कि जो हमारे नए हो गए उनको लिखेंगे? तो आपको जो इसका प्रश्न है इस पाठ का वही लिखना है। इसमें पूछा जाए कि कितने राज्य हैं तो आप 28 राज्य लिखना और 7 केंद्र शासित प्रदेश लिखना, ठीक है, ध्यान रखना, यही लिखना डिजिट, इसके अलावा नहीं लिखना। आपको कितना भी कंफर्म पता हो कि 2 बढ़ गए हैं, 1 बढ़ गया है, लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं वो लिखना, यही लिखना, ठीक। तो केंद्र शासित प्रदेश है। इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। ये जो हमारे इतने सारे राज्य हैं उनमें से 7 राज्यों का समूह है। इन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। भाई सप्तभगिनी, क्योंकि सप्त का मतलब होता है 7, सप्त का मतलब 7 और भगिनी का मतलब भगिन्य, भगिन्य, सप्तभगिन्य, यहाँ बहनें, ठीक। वैसे भगनी होता है शब्द, एक बहन होता है तो भगनी, और बहुत सारी बहनें होती हैं तो भगिन्या, ठीक, बहुवचन का रूप है। तो यहाँ बहनें, 7 बहनें, आप और इंग्लिश में बोलेंगे तो 7 सिस्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो इन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश पहला, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन 7 राज्यों का समूह 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दृष्टिगोचर होती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो प्राचीन इतिहास, पुराना इतिहास उठाकर के यदि हम देखें तो ऐसा कहते हैं कि ये जो 7 राज्य हैं ये कभी गुलाम नहीं हुए। देखो, स्वाधीन, अपने अधीन ही दृष्टिगोचर होते हैं। अपने अधीन मतलब किसी के आश्रित नहीं रहते हैं, यह अपने अधीन ही रहते हैं। प्राचीन इतिहास में किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। देखो, ये मतलब सेल्फ रहे, किसी ने इनके ऊपर राज्य नहीं किया, ठीक, किसी ने इनके ऊपर शासन नहीं किया, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी संस्कृतियाँ होती हैं, कलाएं होती हैं, तो इन्होंने यहाँ इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। पर्वतों की बात हो चाहे वृक्षों की तथा पुष्पों के द्वारा इन राज्यों की प्राकृतिक संपदा अत्यधिक समृद्धि और गौरव को बढ़ाती है। वस्तुतः ये 7 राज्य सबसे श्रेष्ठ है। वास्तव में इन 7 राज्यों की बात करें तो यह प्राकृतिक संपदा के आधार पर प्रकृति की धरोहर के रूप में सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब यहाँ से हम लोगों का ये अभिनय कार्य चालू होगा। यहाँ पर देखें, ये जो लिखे हुए हैं
कुछ क्लास है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी प्रकार से यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से एक क्लास बताई जा रही है। एक पढ़ाने वाली अध्यापिका है, टीचर, ठीक है ना, मैम, मैडम। तो अध्यापिका शब्द लिखा है ना, इसीलिए यहाँ मैम से मैं बात कर रहा हूँ, मैडम से बात कर रहा हूँ, शिक्षिका से बात कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर एक क्लास में शिक्षिका जाती हैं और वहाँ छात्र बैठे रहते हैं। कुछ छात्र बीच में बातचीत भी करते हैं, तो उनका भी नाम आएगा, ठीक, उनके नाम को भी हम यहाँ देखेंगे। तो ये हमारा पाठ यहाँ से शुरू होगा। बिल्कुल तैयारी के साथ आप लोग अच्छे से बैठिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दो। जो आपके दोस्त हैं वो बेचारे क्यों छूट जाएं, उनको भी तो पढ़ने को मिल जाए, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखें, अब यहाँ अध्यापिका क्लास में जाती हैं, और अध्यापिका मतलब टीचर क्या कहती है, सुप्रभातम। क्लास में जाके जैसे आपसे हम लोग कहते हैं ना, नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, बोलते हैं ना, या फिर सुप्रभातम, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से अध्यापिका जो शिक्षिका है वो जाती हैं और बच्चों से करती है सुप्रभातम। तब छात्र क्या बोलते हैं, सभी छात्र उठ करके क्या कहते हैं, सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभातम सुप्रभातम, ठीक। तब अध्यापिका कहती है, भवतु अद्य किम पठनीयम, आप लोग आज क्या पढ़ना चाहिए, आज आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है ना, क्या पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना। तो छात्र कहते हैं, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। देखिए, वयम माने हम, और सर्वे माने सभी, हम सभी, स्वदेशस्य माने अपने देश के, राज्यानां माने राज्यों के, विषय माने विषय में, ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। आज हम अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं, राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं अध्यापिका। तब अध्यापिका क्या कहती है, शोभनम, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वदत, बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं, ठीक। तो शोभनम, वो कहते बहुत सुंदर, यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कितने, हम अपने राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो कहते हैं वदत, बोलो, पहले से बोलो। आपसे प्रश्न पूछते हैं, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है, चतुर्विंशति महोदय, 24 हैं महोदय, महोदय जी 24 हमारे यहाँ राज्य हैं, ठीक है। चतुर्विंश, चतुः माने 4 और विंशति माने 20, 20 और 4 24, महोदय 24 हैं। वो कहते हैं महोदय कितने हैं, 24 राज्य हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अद्य मतलब आज, पठनीयम में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, सर्वे, सर्वे बहुवचनांत रूप है, वयम भी बहुवचन, अहम आवाम वयम, तो ये भी हमारा अस्मत् का रूप है, और स्वदेशस्य में षष्ठी का एक वचन, राज्यानाम में षष्ठी का बहुवचन, विषय में सप्तमी का एक वचन, ज्ञातुम इच्छामः, ये भी हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है, वदत, बोलो, लोट लकार का रूप है, अस्माकम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है, अस्माकम हमारे देश में, ठीक। तो ये, और ये देशे में सप्तमी का एक वचन, कति माने कितने, राज्यानि, ये भी बहुवचन रूप है, चतुर्विंशति महोदय संबोधन है, ठीक है। आगे देखें, सिल्वी, तब खड़ी होती है सिल्वी। सायरा कहती है कि 24 राज्य हैं, तब सिल्वी कहती है, ना ही महाभागे, नहीं नहीं महाभागे, महोदय जी नहीं, 25 राज्यानि सन्ति, 25 हैं। सायरा ने कहा कि 24 हैं, तो सिल्वी खड़ी होती है, सिल्वी खड़ी होती है और कहती नहीं नहीं महाभागे, 25 राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं, 24 नहीं है, 25 राज्य। तब अध्यापिका कहती है, अन्यः कोपि, कोई तो और भी है क्या, जो और कोई बताएगा। जैसे हम कभी कभी आपसे पूछ लेते ना, मैं पूछता हूं ना आपसे कभी कभी, तो उसी प्रकार से ये भी क्लास चल रही है, क्लास में, ठीक। तब अध्यापिका कहती है, अन्यः कोपि, कोई और है क्या, तो स्वरा कहती है, एक स्वरा नाम की लड़की है, स्वरा खड़ी होती है और खड़े होकर के कहती है, मध्य एव महोदय, बीच में ही खड़े होकर के, महोदय
जब यहाँ पर जब टीचर बोलते हैं तो बीच में हाथ उठा करके कहती होगी या खड़ी हो गई होगी बीच में ही, मध्ये बीच में ही। महोदय मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति एतद् अतिरिच्यम 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। ठीक, महोदय मेरी बहन कहती है, मैं माने मेरी, भगिनी माने बहन, कथयति माने कहती है, यदस्माकं देशे हमारे देश में 29 कितने 29 राज्यानि राज्य हैं, एतद अतिरिक्तम इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, यहां पर भी देखें, यहां संबोधन लग गया, यहां पंच 5 और 20 25, राज्यानि में बहुवचन, संति में बहुवचन, और कह धन अपि विसर्ग संधि, मध्य में सप्तमी का एक वचन, महोदय में संबोधन लगा है। ठीक, कथयति कथयता कथयंती ये कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। यत अस्माकम, यत प्लस अस्माकम यहाँ आपका अस्मत् का रूप है, देशे में सप्तमी का एक वचन। ठीक, यहाँ देखें 29 का मतलब 29, और राज्यानि में भी आपका बहुवचन रूप लगा है। केंद्र शासित प्रदेशाः प्रथमा का बहुवचन रूप है, ध्यान रखना। आगे देखें, शब्दार्थों पर चले। शब्दार्थ देखिएगा, भवतु, भवतु ठीक है, अच्छा, ज्ञातुम जानने के लिए, अद्य आज, इच्छामः चाहते हैं, शोभनम सुंदर, चतुर्विंशति 24, चतुर्विंशति मतलब 24, भगिनी बहन, अतिरिच्य अतिरिक्त, मध्येव बीच में ही, कति कितने, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, सप्त 7। ठीक है, आगे देखें, सरल भावार्थ देखें। अब यहां पर अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभातम छात्राएं, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका कहती है अच्छा आज क्या पढ़ना है। छात्राएं कहती हैं हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तब अध्यापिका कहती है सुंदर, बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं। तब सायरा कहती है महोदया 24। सायरा कहती है महोदया कितने हैं, 24 राज्य हैं। तब यहां पर देखें, सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागा 25 राज्य हैं। अन्य को अध्यापिका कहती है और कोई अन्य भी है क्या, और कोई बताएगा। तब स्वरा कहती है बीच में ही, महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक, तो यहां पर आपको 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, इसके पहले 29 नहीं, अष्टविंशति, 29 नहीं अष्टविंशति मतलब 28 और 20 बराबर, वो 8 और 20 बराबर 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद दूसरे नंबर के पैराग्राफ पर चलते हैं। अब यहां से क्या है, अध्यापिका फिर क्या कहती है। अध्यापिका क्या कहती है, देखें अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीथ यूयम यत ते यदे तेषु राज्येषु 7 राज्यानाम एकः समवायो अस्ति यः सप्तभगिन्या इति नाम्नः प्रस्थितोऽस्ति। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः सप्तभगिन्यः निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। देखें जरा, अध्यापिका कहती है, क्या कहती है, जब उन्होंने उसके क्या बोलते हैं स्वरा का सुना तो स्वरा से कहा उन्होंने, अध्यापिका ने कि सम्यक जानाति ते, तुम सही जानती ते भगनी, सम्यक सभी सही रूप से तुम्हारी जो बहन है वो सही जानती है, भवतु अपि जानीथ और तुम भी जान लो, यूयम यत तेषु राज्येषु और जो ये राज्य हैं राज्यों में 7 राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, जो 7 राज्यों का एक समूह है, यह सप्तभगिन्या, इन्हीं 7 राज्यों का एक जो समूह है वही क्या है, सप्तभगिनी है।
इति नामना प्रस्थितोसि। इसी को हम 7 राज्यों के नाम से जानते हैं। जो हमारे 28 राज्य हैं, इनमें से 7 राज्य ऐसे हैं, उनका समूह है जिसे हम सप्तभगिनी के नाम से जानते हैं। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यंतम, सभी आश्चर्य हो गए हैं, आश्चर्य के साथ आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, देखते हैं। साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं, पश्यंत हमारे देखते हैं। और सप्तभगिन्या, सप्तभगिन्या, अरे 7 बहनें, 7 बहनें, 7 सिस्टर, 7 सिस्टर। निकोलस खड़ा होता है, एक निकोलस नाम का लड़का है, वो खड़ा होता है और कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथयति। इन राज्यों को सप्तभगिनी माने 7 बहनें किस लिए कहते हैं, किस लिए कहते हैं इनको 7 राज्य, ठीक है ना, 7 बहनें। अब यहां देखें, ये बहुवचनांत रूप है। अपि माने भी, जानीत में ज्ञा धातु है, यूयम लगा हुआ है, ठीक, ये भी बहुवचनांत रूप है युष्मत का। राज्यसु में सप्तमी का बहुवचन, यत तेसु में भी सप्तमी का बहुवचन, सप्त राज्य नाम में षष्ठी का बहुवचन। समवाय माने समूह और समवायोस्ति, तो यहाँ विसर्ग संधि। सप्त भगिन्या, भगिनी भगिनीम भगिन्या, ठीक है, तो ये हमारा बहुवचनांत रूप है। प्रस्थितोस्ति, तो यहाँ पर भी प्रथितः प्रस अस्ति, तो विसर्ग संधि। सा प्लस आश्चर्यम दीर्घ संधि। पश्यति पश्यतः पश्यन्तः, ये भी हमारा बहुवचनांत रूप है। ये बहुवचन, ये बहुवचन, ये बहुवचन, ये बहुवचन, ये भी बहुवचन रूप है। ध्यान रखें, ये सब बहुवचनांत रूप है। तब अध्यापिका कहती है, तब टीचर क्या कहती है, शिक्षिका कहती है, प्रयोगेयम प्रतीकात्मको वर्तन्ते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानिम उक्तोपाधिना प्रथितानि। समीक्षा खड़ी होती है, कहती है, कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति श्रावयतु तावद यत कानि तानि राज्यानि। देखना, अध्यापिका कहती है, टीचर कहती है, प्रयोगो यम, यह जो राज्य है 7, बोले ये प्रयोग और प्रतीकात्मक दृष्टि से, मतलब देखने की दृष्टि से भी और वहाँ की संस्कृति की दृष्टि से भी, कदाचित सामाजिक सांस्कृति, वहाँ समाज के लोग और वहाँ की संस्कृति बहुत ही परिदृश्याना, देखने योग्य है। साम्याद, बहुत सुंदर है। और इमानिम, इसी वजह से उक्तोस्मि, बोले कहते हैं इनको सप्तभगिनी की उपाधि से क्या किया गया है, सुशोभित किया गया है। तब समीक्षा कहती है, कौतूहलम में न खलु, उसके मन में खलबली मची हुई है, हलचल मची हुई है और वह शांत नहीं रहती है और जाती है। कहती श्रावयतु, जानना चाहते हैं, तावत यत कानि तानि राज्यानि, वो कौन कौन से राज्य हैं, मैं जानना चाहती हूं वो कौन कौन से राज्य हैं। प्रयोगः प्लस अयम, तो यहाँ विसर्ग संधि है, यहाँ पर विसर्ग संधि है, ठीक। साम्यात, तो यहाँ पर भी आपका पंचमी का एक वचन है और यहाँ तृतीया का एक वचन, यहाँ बहुवचन है। में षष्ठी का एक वचन है, वैकल्पिक रूप है। यहाँ गच्छति गच्छता गच्छन्ति लट लकार है, ठीक। कानी तानी राज्यानि, ये बहुवचन पद लगे हुए हैं प्रथमा के, ठीक। फिर यहाँ शब्दार्थ देखें, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, शब्दार्थ में देख लीजिए, सम्यक, सम्यक का मतलब अच्छी प्रकार और ते का मतलब तेरी। और यद तेसु, यद तेसु, इनमें प्रथिता प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक सांकेतिक, साम्यात का मतलब समानता से। दो बोले प्रसिद्ध सांकेतिक और प्रतीकात्मक समानता के कारण इनको उपाधि दी गई थी, किसकी, सप्तभगिनी। कौतूहलम माने जिज्ञासा, साश्चर्यम माने आश्चर्य के साथ, पश्यंतः माने देखते हुए, परिदृश्य नाम वातावरणों के, जानाति माने जानती है, जानीत का मतलब जानती हो, समवाया माने समूह, किमर्थम किस लिए, किमर्थम किस लिए, इनको किस लिए 7 भगिनी कहते, कदाचित माने संभवतः, उक्ता माने कही गई उपाधि से, श्रावयतु सुनाओ, परस्परम माने एक दूसरे को, कथ्यन्ते माने कहे जाते हैं, प्रथितानि माने प्रसिद्ध है। समझ में आया। चलिए आगे देखें, सरल भावार्थ को देखें। सरल भावार्थ में क्या दिया है, अध्यापिका तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार से जानती है, ठीक है, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में जो 7 राज्यों का एक समूह है, जो 7 बहनें एक इस नाम से प्रसिद्ध है। सभी खड़े आश्चर्य के साथ क्या कहते हैं, आश्चर्य पूर्वक एक दूसरे को देखते हुए, 7 बहनें, 7 बहनें,
तब निकोलस खड़ा होता है। ये राज्य 7 बहनें इस नाम से किस प्रकार कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं, आखिर कारण क्या है कि इनको 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। तब अध्यापिका कहती है यह प्रयोग सांकेतिक है, संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण ये उक्त उपाधि अर्थात विशेषण के द्वारा इनको प्रसिद्ध हो गए हैं। मतलब यहाँ की हर प्रत्येक राज्य की वातावरण एक समान होगा, गर्मी एक सी होगी, ठंडी एक सी होगी, यहाँ की सुंदरता एक सी होगी, इसलिए इनको कैसे, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आपने देखा होगा जो ट्विंस होते हैं ना, जुड़वा जिन्हें हम बोलते हैं, तब वो दोनों एक से रहते हैं। जुड़वा कैसे होते हैं, एक से होते हैं, इसीलिए उनको हम ट्विंस बोलते हैं, या सगी बहन, सगे भाई। ऐसा हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं और आपस में बातचीत भी करते रहते हैं, तो तभी हम उनको सगा। कभी कभी क्या होता है, हम एक दूसरे की नाम भी नहीं लेते हैं और देख करके बता देते हैं कि अरे ये तो दोनों बहनें हैं, लेकिन हम जानते भी नहीं क्योंकि उनका फेस कट एक सब मिलता रहता है, ठीक। और सगे भाई होते हैं या ट्विंस होते हैं, तो एक दूसरे से उनकी कुछ मैचिंग हो जाती है। उसी प्रकार से इन राज्यों में भी क्या हो जाता है, इन राज्यों में भी एक दूसरे के प्रति कुछ मिलती जुलती वातावरण होते हैं, जिससे हम क्या है, इनको देख लेते हैं और इन्हें सप्तभगिनी के नाम से इनको प्रसिद्ध कर दिया। समीक्षा कहती है मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, मुझे और कुछ जानने की इच्छा है, सुनाइए वे कौन से राज्य हैं, और सुनाइए शिक्षिका वो कौन से राज्य हैं, केवल इतने से अच्छा नहीं लग रहा। तब वो देखिए क्या कहते हैं, आगे के पैराग्राफ में पता चलेगा। अनुवाद भाग जब 2 आएगा, यहाँ पर हमारा ये पाठ क्या हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। चलो तो अच्छी बात है। जो भी आपको इसमें समझ में ना आया हो मुझे कमेंट में जरूर दे देना है, ठीक। यदि वीडियो में आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। शेयर भी करते जाइएगा अपने मित्रों तक। आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो 100% फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहा है, जहां पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको 2 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, और हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड से, कहीं से भी हो, संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो देर किस बात की, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको विशेष और अच्छी सूचना एक और बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स कौन से हैं, कैसे मिलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे नीचे जाएंगे वीडियो के, तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स ऐसे 2 आइकन मिलेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे तो जल्दी से जल्दी आप लोग नोट्स की जानकारी ले लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।